लास्ट बार में हम लोग जो है बेसिक्स ऑफ आईसी इंजन में पार्ट्स के बारे में हम लोग देख लिए थे। पिस्टन रिंग हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंक हो गया, गजन पिन हो गया, इन सब के बारे में हम लोग ने देख रखा है और एलिमेंट्री पार्ट हम लोग का हो चुका है। आज आगे बढ़ते हैं, हम लोग वर्किंग ऑफ आईसी इंजन पे आते हैं। ठीक है, तो आईसी इंजन जो है दो तरह से क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक्स के बेसिस पे दो तरह से क्लासिफाइड है। एक होगा 4 स्ट्रोक और एक होगा 2 स्ट्रोक। अच्छा, ये स्ट्रोक क्या होता है अभी बताएंगे। कंबशन के बेसिस पे कंबशन नहीं बोलेंगे, मतलब इग्निशन। SICI। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक का पहले थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं। बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन का। स्ट्रोक क्या होता है? टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच का दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। अब इसमें 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक होगा, मतलब 4 बार ये TDC से BDC, BDC से TDC, TDC से BDC, BDC से BDC 4 टाइम्स ये मूव करेगा। तो ये पिस्टन क्या करेगा? अच्छा, यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व्स यूज़ होते हैं, वहीं 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व्स नहीं, वाल्व्स की जगह पोर्ट्स यूज़ होता है। इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और एक ट्रांसफ़र पोर्ट। तो जब ये पिस्टन सक्शन कर रहा है, जो भी इनलेट मैनिफोल्ड से एयर आया, जो भी फ्यूल आया, उसका सक्शन होगा। ठीक है, तो सक्शन के दौरान ये TDC पर है और कुछ क्लियरेंस वॉल्यूम, यहाँ पे ये कुछ क्लियरेंस वॉल्यूम दिया जाता है ताकि ये पिस्टन जो है सिलेंडर के वॉल्स को जाकर के हिट ना करे, अदरवाइज पिस्टन डैमेज हो जाएगा। और सक्शन हुआ, एयर को, फ्यूल को अंदर ये सक किया। ठीक है, जैसे पिचकारी नहीं देखते, अंदर सक करते हैं एयर को, उसी तरह से यहाँ सक्शन हुआ। तो जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव किया तो ये जो कनेक्टिंग रॉड से जो मेरा जो सक्शन हुआ, एयर अंदर सक हुआ या फ्यूल अंदर आया वाया इनलेट मैनिफोल्ड, और ये पिस्टन जो है सक्शन के दौरान नीचे गया। ठीक है, पिस्टन नीचे गया तो पिस्टन जुड़ा है कनेक्टिंग रॉड से और कनेक्टिंग रॉड जुड़ा है क्रैंक से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अभी 0 डिग्री पर है, मतलब ये क्रैंक जो है और कनेक्टिंग रॉड पर ही अभी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। फिर सक्शन हुआ, ये एक स्ट्रोक कंप्लीट किया तो ये आधा रिवॉल्यूशन कर लिया क्रैंक, 180 डिग्री पर आ गया। अब यहाँ एयर और फ्यूल का मतलब एयर फ्यूल अंदर आ चुका है। ठीक है, अब क्या होगा अगले बार? फिर ये BDC से TDC की ओर जाएगा। तो जब ये BDC से TDC की ओर जाएगा तो फिर एक स्ट्रोक और कंप्लीट होगा। ठीक है, और फिर ये 360 डिग्री मतलब कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन होगा और यहाँ पर हम क्या होगा, ये क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। ये था हमारा सक्शन, और सक्शन के बाद ये सक्शन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब फिर ये ऊपर जब जाएगा तो कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन में ये एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कंप्रेस होगा, यानी उसका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब कंप्रेस्ड एयर फ्यूल का मिक्सचर ऊपर आ जाता है
फाइनली जब हम इसको कंप्रेस करके टीडीसी पर ले आते हैं तो यहाँ से हम लोग स्पार्क प्लग के थ्रू स्पार्क कर देते हैं, या फिर डीजल इंजन में यहाँ फ्यूल इंजेक्टर यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसा इंजन वैसा इग्निशन सिस्टम। तो यहाँ पर कंबशन हो जाता है फ्यूल का। कंबशन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है जो कि इस पिस्टन को रिसीव होता है। अब पिस्टन को ये एनर्जी मिलेगा तो पिस्टन क्या करेगा, सडन नीचे की ओर इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और ये पावर स्ट्रोक कंप्लीट करेगा, मतलब एक्सपेंशन करेगा, मतलब ये पिस्टन अब नीचे जाएगा, ठीक है। तो फिर क्रैंक एक रिवॉल्यूशन और घूम जाएगा, यानी 540 डिग्री, एक और रिवॉल्यूशन नहीं, आधा रिवॉल्यूशन 540 डिग्री कंप्लीट कर लेगा और यहाँ पर फाइनली वो बीडीसी पर आ जाएगा। जब मेरा पावर स्ट्रोक कंप्लीट होगा तो बीडीसी, फिर 540 डिग्री कंप्लीट हो गया क्रैंक का। अब लास्ट स्ट्रोक में ये जो भी बर्नट आउट गैसेस हैं उसको बाहर फेंकने के लिए एक स्ट्रोक और होगा जिसको बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और फाइनली ये सक्शन के दौरान ये इनलेट वाल्व खुलेगा और यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा, या जो भी फ्यूल है या एयर है यहीं से अंदर आएगा। और यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन, ठीक है, यहाँ पे दोनों वाल्व क्लोज, इसमें भी दोनों वाल्व क्लोज, और यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, ठीक है। ये वाल्व का ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग कैम शाफ्ट से कंट्रोल करते हैं और यहाँ से हम लोग का एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू ये जो है बर्नट आउट गैसेस जो है एक उसको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये था 4 स्ट्रोक इंजन। और 2 स्ट्रोक के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अब SI के बारे में बात करते हैं। SI इंजन, ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, 4 स्ट्रोक SI इंजन। अब देखो यहाँ क्या होगा कि ये जो इनलेट वाल्व है इसके साथ जोड़ा रहेगा एक कार्बोरेटर, ठीक है। इसी इनलेट वाल्व में ये कार्बोरेटर वही जुड़ा रहेगा, ठीक है, जो कि एयर फ्यूल का मिक्सचर को प्रिपेयर करके, यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रिपेयर करके यहाँ पर सप्लाई कर देगा, ठीक है। एकदम यूनिफॉर्म प्रिपरेशन करता है वो एयर फ्यूल का, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। और ये इनलेट वाल्व के थ्रू ये एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है और सक्शन के दौरान ऐसा इंजन का फुल फॉर्म होता है स्पार्क इग्निशन। तो यहाँ पे एक स्पार्क प्लग यूज होता है। अब जब ये फ्यूल अंदर आएगा तो सक्शन होगा इसका, फिर ये टीडीसी से बीडीसी की ओर आ जाएगा और एक स्ट्रोक कंप्लीट। अगले स्ट्रोक में क्या होगा, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है इसका कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो क्या होगा कि अंदर में जो एयर फ्यूल है मिक्सचर, ये कंप्रेस जब होगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो तो उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। फाइनली जब ये टीडीसी पे पहुंचेगा तो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर बैठा हुआ है गरम गरम, और यहाँ पे बस हम एक स्पार्क दे देंगे। स्पार्क दे देंगे तो यहाँ कंबशन हो जाएगा, इसका फ्यूल का कंबशन हो जाएगा। कंबशन होने के बाद पावर स्ट्रोक मिलेगा। ये जो एनर्जी रिलीज़ हुआ वो कहाँ जाएगा, पिस्टन को मिलेगा। पिस्टन क्या करेगा, पावर स्ट्रोक करेगा, इस एनर्जी को लेकर के नीचे आएगा और फिर इसी एनर्जी को हम लोग पावर स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है, जो पिस्टन को मिलता है ड्यूरिंग कंबशन। फिर उसके बाद ये जो बर्नट आउट गैसेस हैं उनको बाहर फेंकने के लिए यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व में के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बेसिक यहाँ SI इंजन में क्या होता है कि स्पार्क प्लग का यूज़ होता है जो कि डीजल इंजन या CI में नहीं यूज़ होगा, और एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, ठीक है। और कंप्रेशन रेशियो इसका 6 से 10 होता है। तो इसका भी रीज़न है कम क्यों रखा जाता है, ज़्यादा क्यों रखा जाता है। अब CI इंजन डिस्कस करते हैं। CI इंजन में कुछ नहीं, ऐसा ही, अब थोड़ा सा अंतर आएगा, मतलब स्ट्रोक तो चारों सेम ही है, बस तरीका अलग अलग। CI में क्या होता है कि ये जो इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व होता है इससे एयर फ्यूल का मिक्सचर नहीं आता है, सिर्फ एयर अंदर आता है। CI इंजन का फुल फॉर्म कि होता है कंप्रेस्ड इग्निशन। यहाँ से एयर अंदर आता है, ठीक है,
सक्शन के दौरान ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है और एयर जो है अंदर आ जाता है पूरी तरह से। जब इस एयर का हम लोग कंप्रेशन करते हैं तो हम लोग याद रखना कि इस सीआई इंजन का कंप्रेशन रेशियो एसआई से काफ़ी ज़्यादा होता है, 6 से 10 होता है, इसका 10 से ज़्यादा होता है करीबन, याद नहीं है मेरे को डेटा। तो यहाँ पर जब एयर का हम लोग कंप्रेशन करते हैं तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। फाइनली जब ये पिस्टन जो है टीडीसी पे पहुँचता है तो ये कंप्रेस्ड एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब हर चीज़ का अपना एक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई भी चीज़ बिना कोई एक्सटर्नल एजेंट के जल जाए। जैसे इस मार्कर का भी अपना एक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होगा। अगर हम इसे उस टेम्परेचर पर पहुंचा दें तो इसको मार्कर में माचिस लगाने का ज़रूरत नहीं है या कोई आग लगाने का ज़रूरत नहीं है, खुद जल जाएगा। उसी तरह ये जो एयर है उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो गया, इसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो गया कि यहाँ पर हम लोग सीआई इंजन में पेट्रोल का यूज़ नहीं करते। वहाँ क्या यूज़ करते थे, एयर फ्यूल। फ्यूल में क्या यूज़ करते थे, पेट्रोल, ठीक है, एसआई इंजन। यहाँ हम लोग डीजल यूज़ करते हैं। इतना ज़्यादा ये एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हो गया कि ये जो डीजल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है 210 डिग्री, उससे ये ऊपर उठ गया, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया 210 डिग्री से ज़्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है और इससे हम लोग स्प्रे कर देंगे फ्यूल का, ठीक है। इस एयर जो है कंप्रेस एयर में हम लोग फ्यूल का छिड़काव कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो फ्यूल है वो एयर से हीट लेकर के बर्न हो जाएगा, अपने आप खुद ब खुद जल जाएगा, ठीक है। क्योंकि डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के बराबर उससे ज़्यादा ये पहुंच चुका है एयर, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल स्पार्क प्लग वगैरह का ज़रूरत नहीं है हम लोग को। इसी रीज़न से यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू एसआई इंजन। एसआई इंजन में कम रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे हम लोग को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एयर को कंप्रेस ज़्यादा करना है, इसीलिए इसका नाम भी है कंप्रेस्ड इग्निशन। नाम के पीछे ही लॉजिक है, एयर को इतना कंप्रेस करा दो कि वो खुद ब खुद डीजल का इग्निशन करा दे। तो फिर उसके बाद पावर स्ट्रोक मिलता है, पावर स्ट्रोक के बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक मिलता है। पावर स्ट्रोक मिलेगा फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक मिलेगा, बाकी चीज़ें सेम ही है। बस अंतर क्या है कि वहाँ पेट्रोल यूज़ होता था एज अ फ्यूल, यहाँ डीजल यूज़ होता है। यहाँ पे इनलेट में एयर आता है, वहाँ एयर प्लस फ्यूल आता था। एयर प्लस फ्यूल का स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर आता था जो कि कार्बोरेटर से प्रिपेयर होकर आता था। यहाँ सिर्फ एयर अंदर आता है। कंप्रेशन रेशियो वहाँ पे 6 से 10 होता है, यहाँ पे 16 से 20 होता है। सोचो कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये बेसिक डिफरेंस है। वहाँ स्पार्क प्लग यूज़ होता था, ठीक है, यहाँ कोई स्पार्क प्लग जैसा चीज़ यूज़ नहीं होता। और ठीक है, बस इतना ही था SICI में। और जहाँ तक हम लोग इसके एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में बाद में बात करेंगे। ये वर्क करता ऑटो साइकिल पे या डीजल साइकिल पे। हालांकि ये चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और अच्छे से पढ़े थे हम लोग। तो बस इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही।